जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए थे। पटना में तेजस्वी यादव से मिले, कुछ और कार्यक्रम में भी शामिल हुए। लेकिन पटना में राहुल गांधी का जिस तरह स्वागत हुआ, वो ना तो राहुल गांधी ने सोचा था, ना कांग्रेस ने सोचा था कि जो राहुल गांधी इधर हाथ हिलाते हुए गांधी परिवार के शहजादे के दर्शन लोगों को कराने आए थे, उन्हीं हाथों से राहुल गांधी को अपना मुंह छिपाना पड़ा और चुपचाप निकलते हुए मौर्या होटल में तेजस्वी यादव से मिलना पड़ा। क्योंकि राहुल गांधी के आने से पहले ही पटना में ऐसे पोस्टर लग गए, ऐसे पोस्टर जिनके बारे में कांग्रेस ने सोचा नहीं था। इन पोस्टर से पटना को पाट दिया गया और इन पोस्टर में जो लिखा था उससे कांग्रेसियों का सिर झुक गया। ऐसी बातें थी जो खुद राहुल गांधी ने कही थी। उन बातों को पढ़कर राहुल गांधी से कुछ बोलते नहीं बना और कांग्रेसियों की घोर बेइज्जती हो गई। हालत ये हो गई कि पूरे पटना में थू थू की स्थिति हो गई। और कांग्रेसी क्या करते, जब इतनी बेइज्जती हो गई तो हालत इतनी खराब थी कि वो खुद पोस्टर फाड़ने उतर गए। पोस्टरों को हाथ से फाड़ फाड़ कर हटाने लगे कि जितने हटा पाए, कि सभी तो नहीं हटा पाएंगे, कि जितने लगे हैं उतने ही, कम से कम जितने हाथों से हटा पाए उतने ही हटा ले और कुछ तो राहुल गांधी की इज्जत बचा ले। क्योंकि ऐसी बातें ही लिखी गई थी उन पोस्टर में। इस तरह के पोस्टर लगे थे पटना में राहुल गांधी के स्वागत के लिए। राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कुछ दूरी पर कुछ हिंदू संगठन भी थे और उनकी कुछ तैयारी भी थी। लेकिन क्योंकि एनडीए की सरकार है वहां पर, तो बहुत ज्यादा हंगामा हो नहीं सकता था, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमारे खिलाफ जो है हमें यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा, संविधान की हत्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। तो स्वागत करके राहुल गांधी को वहां से जाने दिया गया। वरना जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने पिछले दिनों कही है, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है, चाहे हिंदू हिंसक लेकर उन्होंने कहा, चाहे शिवजी का जो अपमान किया उसको लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा था और राहुल गांधी को पटना से ही भगाने की तैयारी हो रही थी कि वहां एयरपोर्ट से ही राहुल गांधी को विदा कर दिया जाए, उन्हें एंट्री ना लेने दी जाए। क्योंकि जिस तरह के वो बयान देते आ रहे हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जो मोहन भागवत ने कहा उसे देशद्रोह कह दिया। इस बयानों के बाद राहुल गांधी को माफी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब वहां पर सुरक्षा का मसला था तो वहां से जाने दिया गया। लेकिन राहुल गांधी को जहां से गुजरना था वहां पोस्टर लगे थे। और पोस्टरों में क्या था? पोस्टर में राहुल गांधी के 3 बयान थे, 3 पोस्टर थे, जिनमें राहुल गांधी का बयान था जो राहुल गांधी ने खुद कहा था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। ये बयान उनका था और ये पोस्टर में लिखा था। और दूसरा पोस्टर लगा था, हिंदू हिंसक होते हैं, ये राहुल गांधी का बयान है, संसद में कहा था। तीसरा लिखा था कि कांग्रेस को संविधान पसंद नहीं, इसलिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। ये भी आपातकाल लगा था, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। और नीचे लिखा था कि सोचा कि आपको याद दिला दूं। जिन्होंने पोस्टर लगाए उन्होंने अपनी तरफ से लिखा था कि सोचा कि आपको याद दिला दूं, अब राहुल गांधी यहाँ आए हैं तो क्यों ना राहुल गांधी के कुछ बयान याद कर लिए जाए। भाजपा द्वारा ये पोस्टर लगवाए गए थे, भाजपा के नेताओं ने लगाए थे। और इन पर जब इन पोस्टर को देखा तो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो है भड़क उठे और जब हटाए नहीं गए पोस्टर, हंगामा करने के बाद तो फिर खुद ही उन्हें फाड़ने लगे। क्योंकि वो कर भी क्या सकते हैं इन पोस्टर को फाड़ने के सिवा। अब ये पोस्टर, आप बयान तो बदल नहीं सकते राहुल गांधी का, वो तो ऐसे उलझुल बयान देते ही है, हिंदू विरोधी बयान तो देते रहते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़कर ही काम चला लिया और उन्होंने बड़ी आपत्ति जताई कि इस बयान पर राहुल गांधी के कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और आपत्ति इस तरह जता रहे थे और पोस्टर भी यही फाड़ा है उन्होंने, वो 2 पोस्टर नहीं फाड़े हैं। उनको तो बाद में देखा गया, ये पोस्टर पर उनका सबसे ज्यादा गुस्सा था कि जो हिंदू जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और गुस्सा इस तरह दिखा रहे थे जैसे राहुल गांधी ने ये बोला ही ना हो। राहुल गांधी ने बोला था और इस बयान लगना जरूरी भी था, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों हिंदुओं को भ्रमित करने में लगे हैं। मंदिर मंदिर जाते हैं और खुद ही उन्होंने हिंदुओं के बारे में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे हिंदुओं पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, हिंदुओं को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। जो आज कहते हैं कि हम मंदिर में जो है आरती घुमा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने की बात करते हैं, उसी कांग्रेस से हैं जो कभी कहते थे कि भगवान राम तो है ही नहीं। शपथ पत्र दिया था कोर्ट में इन्होंने राम सेतु गिराने के लिए कि भगवान राम तो है ही नहीं, तो ये राम सेतु उनका कैसे हुआ। इसी कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। और ये बयान राहुल गांधी का आप सुनिए कि ये कांग्रेसी जो है अभी मुकर सकते हैं,
उनके ये जो इन्होंने पोस्टर फाड़े वो मुकर जाएंगे कि हम अपने नेता का अपमान नहीं सहेंगे, उन्होंने तो ऐसी बातें कही नहीं है, लेकिन ये कहा है और इसका वीडियो भी उपलब्ध है। ये बात है साल 2014 की, ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम था जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में बोला था कि जो मंदिर जाते हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, वही लोग बाहर आकर बसों में लड़कियां छेड़ते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं। कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ताओं की जो उनका संगठन है महिला कांग्रेस का, उसके वो संबोधित कर रहे थे और उनको संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं पर ही सवाल उठा दिया, मंदिरों पर सवाल उठा दिया और एक तरह से हिंदुओं को कह दिया कि हिंदू ढोंग करते हैं, हिंदू मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने वाले ही लड़कियों को छेड़ते हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं का पूरी तरह अपमान किया। आप उनका ये बयान सुनिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। अब आपने ये वीडियो सुना और खुद राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना है कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, बाहर आकर वो उसे मुकर नहीं सकते। और ये बयान जब उन्होंने दिया था तब भी खूब विवाद हुआ था, इस पर राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी थी क्योंकि राहुल गांधी ने एक धर्म को इसके लिए निशाना बनाया। कांग्रेसी सफाई देते फिर रहे थे कि उनका ये कहना है कि लोग मंदिर जाने के बावजूद भी लड़कियां छेड़ते हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू लड़कियां छेड़ते हैं। लेकिन अगर आपने ये कहा था तो आपने ये तो नहीं कहा कि लोग मंदिर जाते हैं, लोग मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, वहां पर नमाज करते हैं, लेकिन वो बाहर आकर लड़कियां छेड़ते हैं। आपने सबका नाम तो नहीं लिया, आपने सिर्फ मंदिर का नाम लिया क्योंकि राहुल गांधी के रग रग में हिंदू विरोध भरा हुआ है। उन्हें सारी कमियां हिंदुओं में दिखती हैं, उन्हें हिंदू ही हिंसक दिखते हैं। जो उन्होंने संसद में बोला था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, यानी कि हिंदू हिंसक, जो गला काटते हैं, कन्हैया लाल का गला काटने वाले हिंसक नहीं है, जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं वो हिंसक नहीं है। हिंसक है हिंदू जो कि बड़े बड़े उनके भगवानों के अपमान पर भी चुप्पी साधता है, जो कभी भी हिंसा का रास्ता, जो इस तरह का रास्ता नहीं अपनाता कि जिसने उनके भगवान का अपमान किया हो तो वो जाकर उसकी हत्या ही कर दे। जो हिंदू कभी इतना आगे नहीं बढ़ा वो इनको हिंसक लगता है। और यही राहुल गांधी हैं जो जिन्होंने कहा था, अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब 1 साल पहले हुई थी तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हुआ, वहां पर सेलिब्रिटी बुलाए गए, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं कि कोई एक पार्टी हो रही थी। ये राहुल गांधी के शब्द थे, उन्होंने इसे नाच गाना कहा। राहुल गांधी में क्या आस्था है, क्या उन्हें लगाव है? वो ऐसी बातें अपने मुंह से कोई भी हिंदू निकाल कैसे लेगा? क्योंकि वो हिंदू धर्म को समझते नहीं, हिंदू धर्म में आस्था नहीं, और इसीलिए उनको ये कहने में कोई अफसोस, कोई दिक्कत नहीं हुई कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और आज जब पटना में ये बयान याद दिलाए गए तो कांग्रेस ही चिढ़ गए। राहुल गांधी की हालत खराब हो गई कि अब इन पोस्टर्स के आगे से गुजरना है। अपने जो उन्होंने गलत बयानी की है, घटिया बातें बोली हैं, उन्हीं घटिया बातों के ये पोस्टर लगे हैं। अब कांग्रेसियों का भड़कना तो लाजमी था, तो इसलिए पोस्टर फाड़ दिए, लेकिन राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई। ये पोस्टर पढ़कर जो वो यहाँ संविधान सुरक्षा का सम्मेलन करने आए थे, यहाँ पर वो पहुंचे थे पटना में, उन्होंने पहले तो वो तेजस्वी यादव से मिलने गए, दूसरा उन्हें अपने मुख्यालय जाना था, सदाकत आश्रम में कांग्रेस मुख्यालय, तीसरा संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जाना था राहुल गांधी को, बापू सभागार में। अब यहाँ संविधान की बात करने ये जा रहे थे, इसके पोस्टर भी लगाए गए थे, लेकिन आप ये भूल गए कि संविधान तो आपने कितनी बार कुचला है, आपातकाल लगाया और उस दौरान ऐसे ऐसे संशोधन हुए जिसके लिए संसद से पूछा तक नहीं गया, और उसी संसद में खड़े होकर आप एक धर्म को, हिंदू हिंसक होते हैं, एक धर्म को टारगेट करते हैं, तो आपने एक ये संविधान का उल्लंघन किया है, आपने हिंदुओं की भावनाएं आहत की हैं। तो राहुल गांधी पर सवाल उठाते ये पोस्टर लगे थे, और राहुल गांधी जब यहाँ पटना पहुंचे इन पोस्टर से तो उनका सामना हुआ, यहाँ घोर बेइज्जती हुई। लेकिन उससे बड़ी बेइज्जती एक और हुई, क्योंकि अब पटना गए थे तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी, थोड़ी चर्चा उसके भी कर लेते हैं कि वहां पटना पहुंचकर उन्होंने पहले तो अपने कुकर्मों का, अपनी गलत बयानी का उन्होंने सामना किया वहां पर, और उसके बाद वो
पहुंच गए सीधा मौर्य होटल, जहां पर राजद की कार्यकारिणी की बैठक थी और वहां तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। मुलाकात में तो मीडिया में तो कयास कई तरह के लगते हैं, लेकिन हुआ ये है कि राहुल गांधी की एक्टिविटी से राजद नाराज है। जैसे कि लालू यादव भी बयान दे चुके हैं पहले कि कांग्रेस का नेतृत्व कांग्रेस नहीं संभाल सकती, इंडी गठबंधन का नेतृत्व वो ममता बनर्जी जो है इसके ज्यादा योग्य है। इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस से नाराज तो चल ही रहे हैं कि कांग्रेस अपने सुर में है। यहाँ भी जो इन्होंने कार्यक्रम करना था, संविधान सुरक्षा कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को भी जो इनके अनवर अली जो नेता हैं, जो कि पसमानदा मुसलमानों के एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो ये राहुल गांधी कांग्रेस उनसे मिलकर मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहती है, जो राजद को जो है पसंद नहीं आया। तो इसके लिए भी बात की गई, राहुल गांधी को फटकार भी लगी है कि भाई सुधर जाओ, वरना तो फिर यहाँ गठबंधन में मुश्किल होगी। और राहुल, ये बात इसी से पता चल जाती है कि राहुल गांधी, अब आप देखिए ये गत हो गई है कांग्रेस की, और जो खुद को शेडो पीएम कहते हैं वो खुद मिलने पहुंचते तेजस्वी यादव से। राजद की कार्यकारिणी की बैठक है और राहुल गांधी घुस जाते हैं मौर्य होटल में और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। अब तेजस्वी यादव के सामने उनकी औकात ये है कि उन्हें जाना पड़ रहा है तेजस्वी यादव से मिलने। तेजस्वी यादव कांग्रेस के मुख्यालय नहीं आएंगे राहुल गांधी से मिलने, तो कांग्रेस की बुरी हालत और राहुल गांधी की क्या औकात है ये दिख रहा है। जब वो निकलते हैं राज्यों में तो उनको किस तरह से छोटी छोटी पार्टियां उन्हें धकेलती हैं, ये साफ है। तो राहुल गांधी वहां अपनी एक और बेइज्जती कराकर राजद के सामने, तेजस्वी यादव के सामने फिर पहुंचे जी बापू सभागार में। वहां पर संविधान सुरक्षा पर भाषण देना था। अब वहां देखिए क्या हुआ, वहां पर एंट्री के लिए इन्होंने एक लाल कार्ड जारी किया था कि जिसके पास वो लाल कार्ड होगा वही एंट्री लेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को वहां भी बहुत डर था, और डर था पिटाई का, क्योंकि ऐसे ही संविधान सभा का कार्यक्रम कर रहे थे योगेंद्र यादव, और महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान जहां पर उनकी जबरदस्त पिटाई की थी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लोगों ने, क्योंकि वहां पर संविधान सभा, संविधान सुरक्षा पर बोलते बोलते ये वहां पर पार्टी का प्रचार करने लगे कांग्रेस का, तो वहां पर खूब धुनाई हुई। अब ऐसा ही ये कार्यक्रम था और इसमें ज्यादातर मुसलमान थे, और यहाँ पर यह संविधान बचाने के नाम पर मुसलमानों के लिए उनको बोलना था। मुसलमानों के अब ये जो फर्स्ट सिटीजन उनको मान के चलते हैं, तो यकीन भी तो दिलाना है उन्हें। लेकिन जो अब ये लाल पास इसीलिए दिए गए थे क्योंकि ताकि कहीं ऐसे लोग ना आ जाए कि फिर राहुल गांधी को जूते पड़ जाए, क्योंकि जहां पोस्टर लग सकते हैं, जहां ऐसी बेइज्जती हो सकती है, वहां ये भी हो सकता है कि मार पिटाई की नौबत आ जाए। तो राहुल गांधी आज जहां पटना में, वो एक दिन पहले जहां पटना में गए थे, वहां हर जगह वो बेइज्जत होकर वहां से निकले हैं। उनका जो अपमान हुआ है, उसके बाद उनकी पटना जाने में अगले चुनाव तक जब तक डेट घोषित नहीं होती तो उनके लिए जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं गया। तो राहुल गांधी किसी तरह पटना से मुंह छुपा कर बचा कर निकले कि अब हो गया, बस किसी तरह इतने एक दिन में से ज्यादा बेइज्जती क्या स्वीकार होगी, क्या बर्दाश्त होगी। तो वो वापस आ गए और अब यहाँ वो आगे एक और फर्जी हिंदू बनने का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है कि महाकुंभ जाएं, दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर कुछ अपने पाप भी धो लेंगे और चुनावी हिंदू बनकर हिंदुओं को मूर्ख भी बना लेंगे। तो राहुल गांधी के इसीलिए ये पुराने बयान याद दिलाने जरूरी है, क्योंकि मानसिकता वही है, रंगे सियार हो गए हैं, चोला दूसरा पहने हुए हैं, अंदर से व्यक्ति वही है। इस बात को लोगों को ध्यान रखना जरूरी है और इन पुराने बयानों को और इस मानसिकता को समझना जरूरी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।